Hello students, this is our lecture number 7, chapter number 6, applications of derivatives. प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंजेंट और जो नॉर्मल है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसी टॉपिक को इस लेक्चर में भी हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ सी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बुक एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू शो दैट द टेंजेंस टू द कर्व y is equal to 7x the curve is y is equal to 7x cube plus 11 and the tangents to this curve at the point x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel to each other। मतलब ये है कि ये जो हमारा कर्व है y equal to 7x cube plus 11, इसके लिए अगर हम दो टेंजेंट बनाएंगे, एक तो x इक्वल टू 2 पर और एक x इक्वल टू माइनस 2 पर, तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। ये चीज़ हमें प्रूव करके बतानी है। तो फिलहाल हम इसके ऊपर टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले फाइंड आउट करते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 21x स्क्वायर ओके एंड प्लस 0। तो 21x स्क्वायर ये आ गया इसका डेरिवेटिव जो इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। dy अपॉन dx का वैल्यू है ये। लेकिन ये जो dy अपॉन dx है ये क्या होता है, हमने ऑलरेडी बात किया था कि किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, उस कर्व के हर पॉइंट पर जितने भी टेंजेंट बन सकते हैं उन सारे टेंजेंट का स्लोप का पूरा एक फैमिली हमें मिल जाता है। तो ये पूरे स्लोप का एक फैमिली है, लेकिन हमें तो पर्टिकुलर इन दो पॉइंट पर स्लोप चाहिए। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर, सो 21 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 84। ये तो आ गया x इक्वल टू 2 पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। और अब हम dy अपॉन dx यानी जो स्लोप है वो फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू माइनस 2 पर, क्योंकि माइनस 2 के ऊपर भी तो हमें टेंजेंट बनाना है तो उसका भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो ये बन जाएगा 21 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, सो 21 इंटू 4 दैट इज अगेन इक्वल टू 84। सो मतलब दोनों के दोनों स्लोप आपस में इक्वल है। देखिए इस स्लोप को अगर हमने m1 कहा और इस स्लोप को अगर हमने m2 कहा, सो नाउ m1 इज इक्वल टू m2। m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल है, और जब स्लोप इक्वल होती है तो लाइंस को हमें पैरेलल बोलना पड़ेगा। तो पहले टेंजेंट का स्लोप है 84 और जो सेकंड टेंजेंट है उसका भी स्लोप है 84। मतलब दोनों टेंजेंट आपस में अब बोले जा सकते हैं पैरेलल टेंजेंट। तो हमें ये प्रूव करना था कि ये जो कर्व है इसके ऊपर दो जगह हमें टेंजेंट बनाना है, एक तो x इक्वल टू 2 पर और एक x इक्वल टू माइनस 2 पर, और फिर ये भी दिखाना था कि दोनों पैरेलल होगा। तो पहले मैंने स्लोप निकाला, स्लोप की पूरी फैमिली आ गई डिफरेंशिएशन से। फिर मैंने x इक्वल टू 2 पर प्रॉपर जो स्लोप है इंडिविजुअल जो है वो पता किया, x इक्वल टू माइनस 2 पर भी इंडिविजुअल उसका जो स्लोप है वो पता किया। दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल मिली, मतलब कह सकते हैं कि दोनों जो टेंजेंट है वो आपस में इक्वल होंगे। अब इसी एक्सरसाइज से हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, find the points on the curve y equal to x cube at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। रिवाइज कर रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट यानी हमें कोई टेंजेंट वगैरह फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक कर्व गिवन है हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब और उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ना वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। सो एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक कर्व है, कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर मुझे एक पॉइंट पता करना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। लेकिन वो पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि उस पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना तो टेंजेंट का स्लोप और साथ में टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो मान लो कि मेरे पास में कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब जिसके इस पॉइंट x1 y1 पर मैं बनाना चाहता हूँ एक टेंजेंट,
और वो टेंजेंट जब बनेगी तो उसका जो स्लोप होगा ना वो इसी के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये मुझे ऑलरेडी कंडीशन में गिवन है, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, तो यहाँ पर ये स्लोप आ जाएगा y1 के इक्वल। और अब हमें बताना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, जिसके लिए ये टेंजेंट बनने वाले टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल आता है। ठीक है, तो स्लोप मुझे y कोऑर्डिनेट के इक्वल दे रखा है। स्लोप मैं भी तो निकाल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। लेकिन ये तो हर जगह पर यानी पूरी फैमिली आ जाएगी ना, ये तो स्लोप की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे तो इसी पॉइंट पर चाहिए, तो अब इस पॉइंट को मैं पुट कर दूंगा x1 y1। y तो पुट करने का है नहीं कुछ, x की जगह x1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। तो ये स्लोप मैंने फाइंड आउट किया टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन से, और ये टेंजेंट का स्लोप मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है तो गलत थोड़े ना है, सही मानना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये भी है टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर बनने वाला, और ये भी है टेंजेंट का स्लोप इसी पॉइंट पे बनने वाला। तो इसका मतलब तो दोनों स्लोप बराबर आएंगे, तो दोनों स्लोप को हम इक्वल रख देंगे। तो दोनों स्लोप को इक्वल रखेंगे, y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन मुझे कैसे मिली? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो कर्व है इसके किसी एक पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे ना, तो वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल गिवन है। मतलब जो स्लोप है वो y1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड आउट करना था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो स्लोप मुझे y1 के इक्वल दे रखा है। स्लोप एक मैं भी तो फाइंड आउट कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन करके, तो मैंने डिफरेंशिएशन करके स्लोप भी पता किया। और दोनों स्लोप टेंजेंट का स्लोप है, सेम टेंजेंट का स्लोप है, इससे दोनों को हम आपस में इक्वल रख देंगे। ठीक है, हमने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड जो है वो हम ये लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये हमारे कर्व के ऊपर मौजूद है, तो कर्व की इक्वेशन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को मैं इस कर्व की इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो y के प्लेस पर रखेंगे y1 इज इक्वल टू x के प्लेस पर x1 की पावर 3। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो कि दो वेरिएबल्स में है। सो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल करेंगे। x1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू x1 का स्क्वायर। कोई पावर वगैरह कैंसिल नहीं करने, मुझे यहाँ पर जितनी भी कंडीशन बनती है वो सारी बनानी है। तो लेफ्ट साइड में लाते हैं x1 क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x1 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x1 का स्क्वायर इंटू x1 माइनस 3, ये दो फैक्टर हो गए। एक बार मैं पहले फैक्टर को 0 रखूंगा तो x1 का वैल्यू 0 आएगा, और सेकंड फैक्टर को 0 रखेंगे तो x1 का वैल्यू 3 आएगा। मतलब ऐसे दो दो पॉइंट है जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो स्लोप जो है उसका वो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट का मुझे केवल x कोऑर्डिनेट मिला है, y भी तो पता करना है। तो अब इस x कोऑर्डिनेट को मैं अगर कर्व के अंदर पुट करता हूँ या फिर यहाँ पर पुट करता हूँ तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 3, तो y1 का कोऑर्डिनेट हो गया 0। और अगर x1 का वैल्यू मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो y1 बनेगा 3 टू द पावर 3, तो y1 इज इक्वल टू 27। मतलब ऐसा एक तो पॉइंट होगा 0,0 और सेकंड पॉइंट होगा 3,27, जहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो उसी के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। मतलब ये तो 0,0 जो पॉइंट है इस पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप 0 के इक्वल आएगा, और 3,27 जो हमारा पॉइंट होगा वहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप 27 के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि इस कर्व के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट पता करो जिस पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाए। मतलब x1 y1 अगर मैं कोई पॉइंट लेट कर लेता हूँ इस कर्व के ऊपर जहाँ पर मुझे टेंजेंट बनाना है तो उसका स्लोप होगा y1 के इक्वल, और एक स्लोप में डिफरेंशिएशन से पता कर लूंगा। दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, तो दोनों को मैंने इक्वल भी रख दिया। इक्वल रखने से मुझे और एक
इक्वेशन मिल गई। सेकंड, ये पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां से दो इक्वेशन आ गई, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल किया, x1 के दो वैल्यू आए और रेस्पेक्टिव वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में किसी भी एक में पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो या तो पॉइंट होगा 0,0 और एक पॉइंट होगा 3,27। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इन दोनों पॉइंट जो बनने वाला टेंजेंट है उसका स्लोप इनके y कोऑर्डिनेट के इक्वल जरूर बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे ही हमें फाइंड आउट करना था। देन अब इसी एक्सरसाइज से लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जैसे हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all points at which the tangent passes through the origin. So हमें कर्व गिवन है y is equal to 4x to the power 3 minus 2x to the power 5 and we have to find out all the points at which the tangent passes through origin। मतलब इस कर्व के ऊपर मुझे ऐसे पॉइंट पता करना है जिस पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होकर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कर्व का जो अपना ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मान लो। अब इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से जानी चाहिए। मतलब मान लो कि यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वो ओरिजिन से चली जाएगी। ऐसे ही मान लो कि इस तरफ भी एक पॉइंट है, इस तरफ यहाँ पर भी अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वो टेंजेंट भी ओरिजिन से पास हो जाएगी। तो मुझे उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना तो वो टेंजेंट ओरिजिन से ही पास होकर चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 2-3 पॉइंट का तो पता नहीं, एक पॉइंट मान लेता हूँ। वो पॉइंट है हमारा x1 y1। सो हमने मान लिया कि x1 y1 हमारा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे ना तो वो टेंजेंट 0,0 से पास होकर और फिर चली जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे x1 और y1 का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप फाइंड आउट करें तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। ये तो हमने डिफरेंशिएशन करके स्लोप पता कर लिया, लेकिन ये स्लोप की तो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, हमें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप चाहिए। सो dy अपॉन dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 दैट इज इक्वल टू 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमने स्लोप पता कर लिया। टेंजेंट का स्लोप है, इस पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप है। अब स्लोप तो हम इन दो पॉइंट की हेल्प से तो पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो पॉइंट कैसे, इस पर तो बना है x1 y1 पर और पास हुआ है 0,0 से, तो दो पॉइंट तो अपने आप आ गए टेंजेंट के ऊपर। तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से पता करेंगे m इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा y1 अपॉन x1। तो ये स्लोप हमने फाइंड आउट किया दो पॉइंट की फॉर्म से और ये वाला स्लोप हमने फाइंड आउट किया डिफरेंशिएशन से। दोनों के दोनों स्लोप एक ही टेंजेंट के तो है, मतलब दोनों को हम आपस में इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रख देंगे इनको, तो y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4। अब x1 को मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 12 x1 की पावर 3 माइनस 10 x1 की पावर 5। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया x1 और y1 के बीच में। अब ये जो पॉइंट अगर हमने कर्व के ऊपर लिया है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन के अंदर y के प्लेस पर y1, x के प्लेस पर x1 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू 4 x1 की पावर 3 माइनस 2 x1 की पावर 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन x1 और y1 के बीच में। अब हम इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो अब हम इनका राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल रखेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों के राइट साइड को इक्वल कर दें। सो 12 x1 का क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 की पावर 5। ओके, पावर जो 5 है उसको एक तरफ और पावर 3 को एक तरफ ट्रांसपोज कर दें, तो 12 x1 का क्यूब में से 4 x1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा, 8 x1 का क्यूब इधर जाएगा, 8 x1 का पावर 5
8 से 8 फिलहाल हम कैंसिल कर देंगे और एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x1 की पावर 5 माइनस x1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। फिलहाल हम x1 की 3 पावर को कॉमन लेंगे तो बचेगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x1 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिलहाल हमारे पास 3 फैक्टर है, इन तीनों को 0 रखो। इसको 0 रखेंगे तो x1 का वैल्यू 0 होगा, यहाँ से x1 का वैल्यू आएगा -1 और यहाँ से x1 का वैल्यू बन जाएगा +1। सो फिलहाल हमें 3 पॉइंट मिल गए जिनके x कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1 और +1, जहाँ पर बनने वाला टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा। तो अब रेस्पेक्टिव y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x के वैल्यू को पुट करके। तो y1 का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा 0 और अगर हम x1 का वैल्यू नेगेटिव में 1 पुट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा y1 का वैल्यू, यहाँ -1 पुट करोगे तो -4, साथ में यहाँ पर -2 ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो -4 एंड +2 दैट इज इक्वल टू -2। और थर्ड पॉइंट होगा y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पॉजिटिव का 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 के इक्वल मतलब +2। तो मतलब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक तो 0 0, एक है -1 -2 और एक है 1 2। ये 3 हमारे पास ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट हमारे ओरिजिन से ही पास होगी। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, इस कर्व के ऊपर ऐसे पॉइंट का पता लगाना था जिसके ऊपर जब हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होकर चले जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड कर्व इज xy इज इक्वल टू k cut at right angles if 8k square is equal to 1। ओके, हमें प्रूव करके बताना कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे अगर 8k स्क्वायर 1 के इक्वल है तो 8k स्क्वायर 1 के इक्वल एक तरह से मेरा गिवन स्टेटमेंट हो गया। और मुझे अब ये प्रूव करके बताना कि दोनों के दोनों जो कर्व है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये पहला कर्व है, ये हमारे पास दूसरा कर्व है, दोनों के बीच में एंगल कैसे पता चलता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है ही नहीं। तो एंगल का हमें तब पता चलता है जैसे इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर अगर हम पहले टेंजेंट का स्लोप बना दें, टेंजेंट पहला जो कर्व है उसका टेंजेंट बना दें और सेकंड कर्व का भी हम टेंजेंट बना दें, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही डिसाइड करता है कि ये दोनों कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें 90 डिग्री पर इंटरसेक्शन प्रूव करना है, तो मतलब ये बताना पड़ेगा कि अगर इसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊंगा और इसके ऊपर टेंजेंट बनाऊंगा तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। तो इसका स्लोप मैं पता करूंगा, पहले इसके टेंजेंट का स्लोप m1, फिर इसके भी टेंजेंट का स्लोप m2, और m1 और m2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1 के इक्वल। तो फिलहाल तो हम स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट कर दें और फिर एक और चीज पता करना होगा कि मैं किस पॉइंट पर स्लोप पता कर रहा हूँ, तो वो होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हम सबसे पहले पता करते हैं कि कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो पहले हम पता करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे जैसा कि हम 10th क्लास में करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसमें अप्लाई करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन है xy इज इक्वल टू k। तो पहले इक्वेशन से हमने x का वैल्यू पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में, तो x का वैल्यू वाई स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं हम, तो x के प्लेस पर वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो y का क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू k और y का वैल्यू बन जाएगा k टू द पावर 1/3। अगर हम y का वैल्यू पहले इक्वेशन में दोबारा रख दें तो x का वैल्यू बन जाएगा k टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू k टू द पावर 2/3। तो हमें इस इंटरसेक्शन पॉइंट का पता चल गया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। ये तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जहां पर मुझे अब
टेंजेंट का भी स्लोप पता करना है, तो दोनों के टेंजेंट का हम स्लोप पता करते हैं। पहले मैं पहले कर्व की बात करूंगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसके स्लोप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा m1 से। तो फिलहाल तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y और साथ में dy अपॉन dx, डिवाइड में ट्रांसपोज होगा तो 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये तो इसके पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर चाहते हैं तो x का वैल्यू पुट करेंगे k की पावर 2/3, y का वैल्यू हम पुट करेंगे k की पावर 1/3, और इसके अंदर जब रखेंगे तो 1/2 टू द पावर ये y के प्लेस पर आ जाएगा k टू द पावर 1/3। तो ये तो हमने m1 स्लोप पता कर लिया है पहले कर्व के लिए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आने वाले टेंजेंट का स्लोप हमने पता कर लिया। अब सेकंड कर्व की बात करते हैं। सेकंड कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिलहाल हमें लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स को फिक्स करके डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को फिक्स करके एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। फिलहाल ये तो हर जगह पर है, ये तो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, मुझे तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर चाहिए। सो डी वाई अपॉन डी एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट that is k to the power 2/3 comma k to the power 1/3 is equal to negative k to the power 1/3 upon k to the power 2/3। तो ये फिलहाल बच जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन k to the power 1/3। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया m2 स्लोप। अब m1 और m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर नेगेटिव 1 आ गया तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपने आप प्रूव हो जाएगा राइट एंगल पर। तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं, m1 जिसका वैल्यू है 1/2 इंटू के टू द पावर 1/3 और m2 जिसका वैल्यू है 1 अपॉन के टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा और साथ में नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव 1/2 इंटू के टू द पावर, दोनों की पावर को आपस में ऐड करेंगे तो इनका एडिशन बन जाएगा के टू द पावर 2/3। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नेगेटिव 1/2 इंटू के टू द पावर 2/3 को मैं लिखूंगा के स्क्वायर का पावर 1/3, के स्क्वायर का पावर 1/3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और क्योंकि ये गिवन कंडीशन है तो यहाँ से के स्क्वायर को मैं फाइंड आउट करूंगा 1/8 के इक्वल, तो इसमें के स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट करते हैं 1/8, तो ये बन जाएगा हमारे पास में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1/8 टू द पावर 1/3 और 1/8 का 1/3 पावर हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और अब हमारे पास बन गया है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ गया, टेंजेंट के बीच में जो स्लोप बन रही है यानी दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। मतलब ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो कर्व है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे अगर 8 के स्क्वायर 1 के इक्वल होगा तो। ठीक है, सो एक और छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज से। सो जैसे इस बार हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0, y0। तो x0, y0 जो पॉइंट है उसके ऊपर बनने वाले टेंजेंट का मुझे पता करना है इक्वेशन। तो इक्वेशन पता करनी है, पॉइंट मुझे पता चल गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो चाहिए पॉइंट, एक चाहिए स्लोप। तो अब स्लोप पता करते हैं, स्लोप पता करेंगे इसका डिफरेंशिएशन से। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, साथ में dy अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिलहाल हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x अपॉन a स्क्वायर माइनस y अपॉन b स्क्वायर साथ में dy अपॉन dx इक्वल टू 0। 2 तो 0 की डिवाइड में जाकर खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर हम वैल्यूज को ट्रांसपोज करें तो ये बनेगा y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अगर इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। ये तो स्लोप की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, हर पॉइंट पर बनने वाला। मुझे तो इस पॉइंट पर चाहिए, सो इस पॉइंट को पुट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0। सो इस पॉइंट पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x0 अपॉन y0। तो ये हमें स्लोप पता चल गया।
पॉइंट तो पहले से ही है, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी हम चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस हाइपरबोला एट द पॉइंट x0 y0। तो पहले मैंने डिफरेंशिएशन करके इसका dy अपॉन dx पता किया, पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया, और फिर मैंने डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लिया। तो इस लेक्चर के थ्रू हमने टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जो टॉपिक है अप्रोक्स कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे 0.4 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो होगा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके।